यस, किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता तब ही प्राप्त होती है जब उस कार्य को लगकर या पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है। विराम। कार्य को पूरा करने के लिए अथवा किसी कार्य में सफलता पाने के लिए केवल जोश की ही नहीं बल्कि होश की भी ज़रूरत पड़ती है। विराम। यदि हम होश अथवा कार्य की विधि और चरणों का पूरा ध्यान रखते हुए निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते रहेंगे तो एक दिन अपने कार्य में अवश्य सफल हो जाएंगे। विराम। सफलता के लिए सतत प्रयासों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। विराम। इसके साथ साथ हमारे प्रयास भी शक्तिशाली अथवा सार्थक होने चाहिए। जब हमारी कोशिशों में सार्थकता होगी तो लक्ष्य की ओर उठाया गया हमारा हर कदम मजबूत होगा। कुएं से पानी लेने के लिए लोग बार बार रस्सी के जरिए पानी की बाल्टी खींचकर पानी कुएं से बाहर निकालते हैं। रस्सी के बार बार अथवा सतत रूप से घर्षण के कारण जब कुएं के पाट या पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं तो बार बार के पुरुषार्थ या सतत कर्म से क्या नहीं हो सकता। विराम। पैरा। पुरुषार्थ या कर्म जब किया जाता है तो उसके फलस्वरूप थोड़े बहुत अंश में इंसान को सफलता तो प्राप्त होती है। विराम। कभी कभी वह सफलता दृश्य और गणनीय होती है जबकि कभी कभी वह इतनी कम और अदृश्य होती है कि उसकी गणना करना असंभव होता है। परंतु कर्म का प्रयास करने पर कतई सफलता न मिले ऐसा नहीं हो सकता। विराम। विद्यार्थियों के लिए पढ़ना भी एक कर्म है और मंद बुद्धि या पढ़ाई में कम रुचि लेने वाले छात्रों से कहा जाता है कि अगर वे सतत रूप से अपनी पढ़ाई में मन लगाते रहें तो वे अपनी पढ़ाई में अवश्य होशियार हो सकते हैं। विराम। कर्म चाहे मानसिक हो, बौद्धिक हो अथवा शारीरिक हो, हर कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कर्म में लगना पड़ता है। विराम। कार्य भले ही कोई कितना सरल या आसान हो, लेकिन जब तक हम अपने कार्य में मन नहीं लगाएंगे, सतत रूप से और विधिपूर्वक कार्य को करते न रहेंगे तो हमें उन आसान से दिखने वाले कार्यों में भी सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता और कुछ नहीं बल्कि इंसान की सतत रूप से की गई कोशिशों का ही नतीजा है। अच्छे से अच्छा कार्य भी जब पूरी लगन, मेहनत तथा निरंतरता के साथ नहीं किया जाता है तो वह अधूरा रह ही जाता है। विराम। किसी भी कार्य में कामयाबी पाने के लिए निरंतरता या सातत्य बहुत ज़रूरी है। जब किसी काम में निरंतरता नहीं बरती जाती तो वह काम अधूरा रह ही जाता है। कारण यही है कि कार्य में निरंतरता व न रहने से कार्य के प्रति वह उत्साह और खुशी मनुष्य के मन में नहीं रहती, जिसकी वजह से वह अपनी पूरी शक्ति या ऊर्जा का सदुपयोग
कार्य के अंतर्गत नहीं कर पाता है। इस वजह से कार्य के कुछ चरण अधूरे रह जाते हैं और कामयाबी का आशानुरूप परिणाम नहीं निकल पाता। विराम। यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने कार्यों में निरंतर सफलता मिलती रहे तो इसके लिए हमें कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखने के साथ साथ कार्य की निरंतरता के ऊपर भी पूरा ध्यान देना होगा। तभी हम अपने कार्य या क्रियाकलापों में वांछित सफलता प्राप्त कर सकेंगे। विराम। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी आज तक नहीं हुआ है जिसे अपने पूरे प्रयासों के बावजूद अपने कार्यों में सफलता प्राप्त न हुई हो। कई बार हम समझते हैं कि हमने अपने कार्य में लगन पूर्वक मेहनत तो की है, लेकिन हमको अपने कर्म में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। विराम। हम प्राय इस बात पर भी ध्यान ही नहीं देते कि कार्य की सफलता के लिए जिस उपेक्षित मेहनत की आवश्यकता थी वह मेहनत हमने की ही नहीं है। हम अपने द्वारा की गई मेहनत का ठीक तरह से आकलन नहीं कर पाते और अपनी मेहनत को बढ़ चढ़ कर ही समझते हैं। विराम। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे कार्य की सफलता के लिए जिस प्रकार के परिश्रम और निरंतरता की आवश्यकता थी वैसा परिश्रम तो हमने किया ही नहीं है और न ही कार्य करने के दौरान हमने पूरी निरंतरता को बनाए रखा है। विराम। यदि सफल हुए लोगों से पूछा जाए कि सफलता क्या चीज़ होती है तो वे यही कहते हैं कि सफलता इंसान की सोची समझी गई रणनीति होती है। विराम। आदमी को कैसे कैसे सफल होना है या अपनी सफलता के लिए क्या क्या करना है, इन बातों का निर्धारण वह पहले से ही कर लेता है। विराम। सफलता के लिए जिन जिन तरीकों या उपायों की आवश्यकता होती है वह उन्हीं उपायों को अपनाता है। विराम। अगर कोई आदमी अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाया है तो इसका एक ही कारण है कि उसने अपनी सफलता को पाने का प्रयत्न पूरे मनोयोग से नहीं किया है अथवा कार्य करते समय उन खास बातों, कार्य की विधि या चरणों को ध्यान नहीं रखा है जिनकी वजह से उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सकती थी। विराम। किसी भी कार्य के प्रयास हल्के तथा मजबूत आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जब आदमी अपने तन मन की पूरी शक्ति या सामर्थ्य से अपने कार्यों का संपादन करता है तो इसे मनुष्य के सार्थक प्रयास कहा जाता है। विराम। अपने कार्य के लिए जिस प्रकार के मन, समय, शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता हो उसको पूरी तरह कार्य में लगाने से आदमी के प्रयास सार्थक या सफल हो जाते हैं। विराम। दिन भर में इंसान को कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। विराम। कुछ कार्यों में तन मन की विशेष ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो कार्य महत्वपूर्ण विशेष प्रकार के होते हैं उनमें आदमी को अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है, तब जाकर वे संपन्न या सफल हो पाते हैं। बड़े
या महान कार्यों में ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा समय तथा ज़्यादा समर्पण भावना की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कार्य में निरंतरता, लगन तथा समर्पण भावना बनाए रखें तो एक न एक दिन हम अपने कार्य में सफल हो ही जाते हैं। यदि हमें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली है तो हमें अपनी जांच करते हुए अपनी कार्य के प्रति लगन, समर्पणता तथा कार्य की निरंतरता की जांच करनी चाहिए। जब कार का ड्राइवर या चालक अपने वाहन को सतत रूप से चलाता रहेगा तभी वह अपने लक्ष्य या मंजिल पर पहुंच पाएगा। भाई स्टॉप।